राजस्थान की सत्ता पर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के नए अध्यक्ष हैं, उनको सबसे पहला फैसला लेना था। जी हां, क्योंकि गुजरात चुनाव और हिमाचल चुनाव की तो चर्चाएं अब शुरू हुई हैं, लेकिन 2020 से ही पायलट का गुस्सा देखने को मिला था कांग्रेस पार्टी के कई आला अधिकारी नेताओं के खिलाफ। और वो गुस्सा उनके डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा देने को लेकर, प्रदेश अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा देने को लेकर भी सामने आया था। लेकिन गहलोत के विधायकों की वजह से क्या खड़गे कोई फैसला नहीं सुना रहे हैं, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। क्योंकि कहा जा रहा है कि कईयों के द्वारा मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये कहा जा रहा है कि गुजरात चुनाव और हिमाचल चुनाव को नजदीक देखकर उसके आधार पर ये फैसला करेंगे कि जो बेहतर प्रदर्शन करेगा, अपने क्षेत्रों में ज़्यादा चुनाव प्रचार प्रसार में कामयाब होगा, गहलोत या पायलट में से उसे आगे राजस्थान की सत्ता दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा जो खेला होता है ना, वो हर बार विधायक करते हैं। साल 2020 में भी आप सभी को याद होगा, पायलट के साथ कई विधायक गए थे, लेकिन इतने विधायक नहीं थे जिससे उनकी सरकार गिर सके और बीजेपी की सरकार बन सके। ये राजनीतिज्ञों ने यहाँ पर कई अपना विश्लेषण दिया था। इसके बाद गहलोत ने जो अपने हाथ में एक लेटर रखकर सोनिया गांधी से मुलाकात करी थी, उस लेटर के जरिए भी काफ़ी हकीकत सामने आई थी। 102 वर्सेस 18 सीपी एसपी पीएम करके बातें लिखी हुई थी। तो ये भी सोचने वाली बात है कि क्या विधायकों के दम से यहाँ पर सोनिया गांधी को तो डराया गया, लेकिन क्या यही जादू अशोक गहलोत का काम कर पाएगा खड़गे के सामने? क्योंकि विधायकों का बहुत कह सकते हैं रुख इस बार अलग देखने को मिला था। जो 25 सितंबर को बैठक बुलाई गई थी, वहां पर बहुत अलग रुख था। बागी विधायक को लेकर निशाना साधा गया था। जो 2020 में विधायक बागी हुए थे, कांग्रेस पार्टी से अलग हुए थे, उनका साफ ये कहना था कि जिन्होंने बगावत करी है, उनमें से किसी को भी ये सीएम पद नहीं दिया जाना चाहिए। गहलोत ने इन सब मामले पर चुप्पी साधे रखी, विधायकों के इस्तीफे पर ज़्यादा खुलकर नहीं बोले, सीपी जोशी के फैसले पर खुलकर नहीं बोले, लेकिन उन्होंने खुलकर बातें ये साफ सोनिया गांधी के सामने करी थी। जो उनके हाथ में लेटर था, उसमें 102 वर्सेस 18 बातें लिखी गई थी और इन्हीं सबको लेकर चर्चाएं थी कि अगर ऐसा हकीकत में है कि गहलोत कहीं ना कहीं बागी विधायकों के दम से आगे बढ़ रहे हैं या विधायकों के दम से आगे बढ़ रहे हैं, साल 2020 में भी उन्हें निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिला था, ये सारी बातें रखी गई थी। अब इन्हीं विधायकों के दम से कहीं ना कहीं आगे गहलोत अपनी सरकार को भी कंटिन्यू रखे हैं। कई सारे विश्लेषकों का भी यही मानना है कि गहलोत और पायलट की सत्ता की लड़ाई शायद खत्म हो चुकी है। अब राजस्थान चुनाव भी नजदीकी है, 12 महीने बाद चुनाव है, और ऐसे में जब चुनावी समीकरण बन रहे हैं तो कई राज्यों में भी चुनाव होना है और कई सारे बड़े मंत्रियों ने यहाँ से इस्तीफा दिया है। तो गहलोत और पायलट जैसे कुछ बड़े नेता बसते हैं जो कांग्रेस पार्टी के लिए स्टार प्रचारक के तौर पर काम करेंगे। तो ऐसे में इनके सामने बड़ी जिम्मेदारी रहेगी कि कैसे ये उन राज्यों में जीत दिलाए पार्टी के लिए। उनका रिपोर्ट कार्ड साबित करेगा कि राजस्थान की सत्ता में किसको क्या पद दिया जाना चाहिए। अगर इसी के आधार पर होना है तो साल 2018 में सीएम बन चुके होते सचिन पायलट, क्योंकि वहां पर उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब यही सारी कवायद शुरू है, लेकिन क्या सचमुच विधायकों से डरे हुए खड़गे इसी वजह से फैसले नहीं ले रहे, या उनका फैसला आ चुका है, वो बहुत जल्द यहाँ पर सुना देंगे, या फिर वो गुजरात हिमाचल कर्नाटक जो भी चुनाव होने उनमें बहुत ज़्यादा व्यस्त है, इसी वजह से कोई फैसला नहीं ले रहे? ये अपने आप में कई सारे कयास लगाए जा सकते हैं। लेकिन विधायकों ने इस बार जो अपना रुख अख्तियार किया था, उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े हैं इस बार राजस्थान की सत्ता में। लेकिन आपका क्या मानना है? क्या सचमुच विधायकों से खड़गे डरे हुए हैं, या विधायकों के हटकर खड़गे का कोई ऐसा फैसला आएगा जिसको सुनकर आप और हम सब भी दंग रह जाएंगे? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।